स्मृति दोस्तों, स्मृति का मतलब होता है याद शक्ति। यहाँ पर तो हम यही सोचते हैं कि स्मृति का मतलब होता है याद शक्ति, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पर स्मृति का मतलब होता है वो यादगार पल जो भूतकाल में कभी हुआ है। आज आप देख रहे हो मैं एक ऐसे भवन में आया हूँ जिसका नाम है गांधी स्मृति। गांधी स्मृति का मतलब है कि गांधी बापू जब भावनगर शहर में आए थे तो उन्होंने भावनगर के लिए जो काम किया और भावनगर ने गांधी बापू के जो साथ दिया है, वो कुछ यादगार पल जो है वो इस भवन में छुपी हुई है। तो आज हम ऐसे ही एक भवन में आए हैं और गांधी स्मृति इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गांधी बापू के जन्म से लेकर उन्होंने जितना भी काम किया उसका पूरा एक प्रदर्शन यहाँ पर म्यूजियम में एक रखा गया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पूरा जगह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जगह है वो कैसी है। तो पहले तो आप देख रहे हो ये पूरा यहाँ पर जो ये पत्थरों की जो कामगिरी की गई हुई है, मतलब ये बहुत पुरातन काल की ये जगह है, मतलब राजा महाराजाओं के वक्त की है। आगे आपके ठीक पीछे बगीचा भी है और हम यहाँ से अंदर म्यूज़ियम में भी जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों म्यूज़ियम में बहुत सारी ऐसी जगह है, मैं आपको सब कुछ वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा क्योंकि इस बार मैंने कुछ अलग ही टेक्निक अपनाई है। तो दोस्तों वहाँ पर बहुत सारी ऐसे तस्वीरें हैं जहाँ पर आपको शायद ही महात्मा गांधी जी की जो जीवन के ऊपर आपको वो शायद ही तस्वीर आपको गूगल के ऊपर मिल सके। दोस्तों बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हमारे इतिहास के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इमारतें होती हैं। वैसी ही ये एक इमारत है। मेरे पीछे आप देख रहे हो गांधी बापू का एक पूरा स्टेचू बनाया गया हुआ है और जिसके नीचे लिखा गया हुआ है कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज, मतलब है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। हम सब जानते हैं कि गांधी बापू है वो अहिंसा के पुजारी थे जिन्होंने अहिंसा के बलबूते पर पूरे भारत को आज़ाद करवाया था। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और ख़ास करके मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और गांधी बापू भी गुजरात के पोरबंदर ज़िले में उनका जन्म हुआ था। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि भारत में बहुत सारा आंदोलन हुआ। अब कुछ और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल उद्देश्य मेरा सिर्फ एक ही है कि मैं आपको भारत की जितनी भी संस्कृति है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। मैं आपको कह रहा था कि इस भवन का निर्माण अलग अलग पत्थरों से हुआ, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये सारे पत्थर हैं, लेकिन इसकी जो आप बनावट देखोगे कि ये पूरी इमारत इन पत्थरों से बनाई गई हुई है। और दूसरी बात ये कि गांधी स्मृति ये इसीलिए कहा क्योंकि इसके ये जो आप देख रहे हो ना, इसके ठीक अंदर गांधी बापू के जीवन के ऊपर जितनी भी तस्वीरें हैं, जितनी भी कोई ऐसी बाबत है जो कि गांधी बापू ने अपने जीवन के दौरान सब कुछ किया हुआ है, वो सारा इस म्यूज़ियम के अंदर है। मैं आपको अभी वहाँ पर जाकर आपको सब कुछ मैं बताऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा, मैं आपको विगत सर मैं आपको दिखाऊँगा क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि अपने देश के प्रति मेरा एक छोटा सा कदम है। तो दोस्तों मैं तो आपसे बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, अगर आप ऐसी जगहों पर घूमने नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे वीडियो को ज़रूर से आप शेयर कीजिए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। दोस्तों बहुत सारी ऐसी जगहें होती है जहाँ पर हम जाकर हमें ये एक्सप्लोर हम करते हैं कि भारत क्या था, भारत क्या है और भारत क्या होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भारत के पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और वो नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। पुरातन काल में हमारा विज्ञापन इतना आगे था कि इसकी मैं बात आपको नहीं अभी कर सकता क्योंकि उसके लिए मुझे आपको कोई प्रूफ देना होगा। अभी ये गांधी स्मृति है तो यहाँ पर गांधी बापू के लिए कोई तो ऐसी कुछ तो होगी कि जो गांधी बापू के लिए किया जाता होगा। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो गांधी स्मृति पूरा वुडन में लिखा हुआ है, मतलब कि पूरा ये जो आप देख रहे हो ना लकड़ी के ऊपर गांधी स्मृति लिखा गया हुआ है और वहाँ पर गांधी बापू का एक चलचित्र लाल कलर के पत्थर के ऊपर आप देख सकते हो और पूरा चिन्ह और उनका जो पूरी कलाकृति आप कह सकते हो या ड्राइंग कह सकते हो गांधी बापू का, वो वहाँ पर ड्रॉ किया गया हुआ है। और नीचे रेटियो, जैसे हम सब जानते हैं कि गांधी बापू खादी के कपड़े पहनते थे और यहाँ पर भी खादी के काफ़ी नीचे भंडार भी है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा इसके बारे में। तो दोस्तों अब मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, अब मैं डायरेक्ट आपको मिलता हूँ म्यूज़ियम में। दोस्तों अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं अभी संग्रहालय के ठीक
वहाँ पर मैं बाहर ही बैठा हूँ, मतलब कि म्यूज़ियम के बहुत बाहर ही मैं बैठा हूँ। पूरा म्यूज़ियम है, बहुत सारे चित्र है गांधी बापू के जीवन के ऊपर आधारित है, और ज़्यादातर जो आप देखेंगे फ़ोटोज़ वो काफ़ी हद तक, मैं अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंदर जाकर मैं आपको सब कुछ एकदम क्लियरली बताऊंगा कि जो भी सारा फोटोग्राफ्स है वो एकदम असली है और रियल में वो लिए गए हुए फ़ोटोज़ है। हम सब जानते हैं कि गांधी बापू ने भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत मेहनत की थी, और अलग अलग राज्यों में जाकर उन्होंने लोगों से वो मिले थे, वहाँ के जो प्रतिनिधि होते थे उनसे उन्होंने बात की थी कि हम सब एक होते तभी हम यहाँ से इन गुलामी से हम आज़ाद हो सकते हैं। तो वो जब भावनगर आए थे तो भावनगर में गांधी बापू ने क्या क्या काम किए हैं, तो वो भी सारे जो चित्र है, जो फोटोग्राफ्स है, वो भी इस म्यूज़ियम के अंदर है। गांधी बापू ने जितनी भी उपलब्धियाँ प्राप्त की है अपने पूरे जीवन के दौरान, उन्हें महात्मा का खिताब जो मिला है, उन्होंने राष्ट्रपिता का जो खिताब उन्हें मिला, वो सारी बाबत इस म्यूज़ियम के अंदर सब है। बहुत सारी ऐसी भी बाबत है कि जो आपको गूगल के ऊपर नहीं मिलेगी, वो भी इस म्यूज़ियम के अंदर, वो भी सारे फोटोग्राफ्स है। तो हम बने तब तक हम इतना ही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप सबको वो फ़ोटोग्राफ्स जो इम्पोर्टेंट है वो ही मैं दिखाऊंगा, क्योंकि म्यूज़ियम में तो बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स है। अगर इसके ऊपर ही मैं बनाऊँ तो पूरा 20-25 मिनट का वीडियो हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो मुझे डालना है तो आई हैव अ टाइम लिमिटेशन। सो ये वीडियो शायद 14 या 15 मिनट का ही हो सकता है। तो दोस्तों जो ज़रूरी हो गए वही फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी जैसे आप देख रहे हो इतनी सारी तस्वीरें मेरे पीछे। हम सब जानते हैं कि गांधी बापू के पिताजी का नाम करमचंद था, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि गांधी बापू के दादाजी का नाम क्या था? दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे वो भी मिल चुका है। इनके पिताजी का पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। गांधी जी के दादाजी का नाम था उत्तम चंद, मतलब कि उनके पिताजी का पूरा नाम कुछ इस प्रकार से था, करमचंद उत्तम चंद गांधी, यानी कि गांधी बापू के जो दादाजी थे उनका नाम था उत्तम चंद। तो ये हो गई पहली माहिती। दूसरा आप ये जो देख रहे हो रविंद्रनाथ टैगोर ने, मैंने आपको बाहर अभी मैंने बताया था कि महात्मा का खिताब किसने दिया, तो गांधी बापू को महात्मा का खिताब रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। हम सब रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम जानते हैं, जिन्होंने भारत देश के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, और गांधी बापू को भी उन्होंने काफ़ी साथ उन्होंने दिया था। लेकिन हमने कभी उनकी हैंड राइटिंग नहीं देखी, ना ही हमने गांधी बापू की हैंड राइटिंग शायद आपने देखी हो नहीं देखी हो, तो वो मैं आपको जाकर अभी दिखाता हूँ। दोस्तों अभी मैं आपको गांधी जी के हस्ताक्षर दिखाने जा रहा हूँ। गांधी बापू जो थे वो दोनों हाथ से लिख सकते थे। जब वो दाहिना हाथ से थक जाते थे लिखते लिखते तो वो बाएं हाथ से लिखते थे। इसका जो प्रूफ है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास आइए नज़दीक। आप जो ये देख रहे हो ये गांधी बापू के ही दोनों अक्षर हैं। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये जो हैंड राइटिंग है वो अलग है और ये जो हैंड राइटिंग है वो अलग है। तो हो सकता है कि ये शायद दायां हाथ भी हो सके बायां हाथ भी हो सके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दोनों हैंड राइटिंग है वो कौन सी किताब में से लिखी गई हुई है। तो जब गांधी बापू लंदन वापस गए थे तब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका वापस जाते समय उन्होंने अपनी मशहूर जो किताब थी हिंद स्वराज्य, उनमें से इन दोनों का जो हैंड राइटिंग है ये लिया गया हुआ है, और गांधी बापू की पुरानी जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर है। तो अब आगे चलते दोस्तों, आगे भी बहुत सारी ऐसी पेंटिंग है, बहुत ही ऐसे चित्र है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो शांति निकेतन आश्रम में पुतानी जो खुद की जो सेवा थे वो करते थे, मतलब लोगों की सेवा करते थे शांति निकेतन आश्रम में। महात्मा गांधी उनसे मिलने वहाँ पर भी गए थे, मेरे पास आए, मैं आपको उन दोनों की तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो और पास आइए थोड़ा, आपको दिखाई देगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी है और ये गांधी बापू जी है, और इन दोनों के साथ एक और शख्स था और वो है नंदलाल बोस। जो आप देख रहे हो ये नंदलाल बोस है और ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी और ये गांधी बापू। जब वो शांति निकेतन आश्रम में उनसे मिलने गए थे तो ये तब की तस्वीरें हैं, और आगे भी मैं आपको एक ऐसे ही अच्छी अच्छी तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों गांधी बापू पूना केसर हिंद चक्र लेने गए थे, तो उनके जो डायरी वो हमेशा कुछ डायरी में लिखा करते थे, अपनी जीवन गाथा जो पूरी थी वो लिखा करते थे। तो उनके कुछ पन्ने, उनकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप मेरे साथ हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। थोड़ा नज़दीक आ जाइए। अब ये जो देख रहे हो ये उनकी डायरी के कुछ पन्ने हैं, और यहाँ पर जनवरी 1915, फरवरी 1915, फ्राइडे 9 अप्रैल 1915, फ्राइडे 25 जून 1915 और सैटरडे 26 जून 1915 के आप देख रहे हो। और हैंड राइटिंग मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि हैंड राइटिंग सेम ही है, आप देख सकते हो।
और यहाँ पर उन्होंने जो पूरी हैंड राइटिंग है ना वो गुजराती में लिखी हुई है। मैंने कहा कि केसर हिंद चंद्र, तो ये वो केसर हिंद चंद्र की तस्वीरें हैं जो गांधी बापू पुनः लेने के लिए गए थे। तो अब दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों हम सब लोकमान्य तिलक जी को भी हम जानते हैं, जिन्होंने भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत मेहनत की थी गांधी बापू के साथ। हम जो अभी हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ते हैं कि उनकी तस्वीरें हमें दिखाई जाती है कि लोकमान्य तिलक कैसे थे। जब उनका देहांत हुआ था तब की जो तस्वीर है वो यहाँ पर मुझे अभी अवेलेबल हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी दिखाऊँ। और ये अब देख रहे हो ये तस्वीर, ये लोकमान्य तिलक जी की आखिरी वो तस्वीर है जहाँ पर जब वो उनका देह त्याग हुआ था, तो ये वो तब की तस्वीरें हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों आज के ज़माने में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के जो भी सारे सुपरस्टार होते हैं और उनसे कुछ भी गलती हो जाती है तो हमारे यहाँ पर आज के मीम्स बनते हैं, जो कि इंस्टाग्राम में फैलते हैं, ट्विटर पर मीम्स फैलते हैं। वैसे ही गांधी बापू जब थे तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप ये देख रहे हो मेरे पीछे सारा गांधी जी और साइमन कमीशन के बीच में जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, तो तब के अखबार वालों ने जो कटाक्ष चित्र कहते हैं ना, ये कटाक्ष चित्र आप देख सकते हो, ये गांधी जी है और ये सारे साइमन कमीशन वाले लोग हैं। और वैसे ही ये इस चित्र में भी आप देख सकते हो कि ये गांधी जी है और ये साइमन कमीशन का जो हेड है ये पूरी टोली है, और ये गांधी जी का ऐसे चित्र उन्होंने बनाया था। और तब की ये साइमन कमीशन जब था तब की वक्त की बात है, और जब ऐसा गांधी बापू ने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन दाग देनी होगी गांधी बापू की इन सहनशीलता को, क्योंकि आखिर हम आज़ाद हैं तो उनकी ही वजह से बहुत सारे योद्धाएं जुड़े तब जाकर हमें आज़ादी मिली। तो दोस्तों उनकी सहनशीलता के लिए हम बहुत ही धन्यवाद रहेंगे उनके। तो दोस्तों ये पहला म्यूजियम, इस म्यूज़ियम में ये पहला जो था इस साइड में गए थे जहाँ पर हमें गांधी जी के जीवन चरित्र के जो भी सारे एक हिस्सा था वो हमें पता चला। अब हम जाएंगे यहाँ पर गांधी बापू ने अपने जीवन के दौरान जितने भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, अगर वो पोस्ट कार्ड हो या चाहे उनके जीवन के दौरान उन्होंने कुछ भी अगर इस्तेमाल किया हो, और उनकी हत्या हम सब जानते हैं कि नथुराम गोडसे ने गांधी बापू की हत्या की थी, तो वो गन कौन सी गन है वो भी यहाँ पर रखी हुई है। तो अब मैं आपको वहाँ पर जाकर सब कुछ बताता हूँ कि गांधी बापू क्या इस्तेमाल करते थे अपने पूरे जीवन के दौरान, और उनकी हत्या किस गन से हुई और कितनी गोली गांधी जी को मारी गई थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें रखी गई हुई है। पहले मैंने बताया था कि इस पूरी गांधी स्मृति का जो निर्माण है वो 1955 में किया गया हुआ है। तो ये जो आप दिया देख रहे हो, हम सबको पता है कि ये अच्छी चीज़ है। हमेशा जब उनका उद्घाटन किया जाता है तो दीप प्रज्वलित करके बधाइयाँ दी जाती है और इस खुशी का अवसर जो होता है उन्हें मनाया जाता है। तो ये जो आप दीपक देख रहे हो कि इसकी खासियत क्या है। जब इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1955 के दौरान इस गांधी स्मृति का उद्घाटन किया गया था, और वो भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस दीपक को, मतलब यहाँ पर दीपक को रखकर इसमें दीप प्रज्वलित किया गया था और गांधी स्मृति का उद्घाटन किया गया था। तो ये वो दीपक है। दूसरा जो आप इस तरफ देख रहे हो, तो अपने जीवन के दौरान गांधी बापू ने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया था, जिससे मैंने आपको पहले बताया। तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, जिसमें चम्मच है और 2-3 उनके जो मेडल्स है वो है। फिर दातड़ू कहते हैं कि कुछ अगर फसल जो होती है उसे काटने का जो साधन होता है वो है। फिर छुरी है छोटी सी। फिर यहाँ पर आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये सारे पोस्ट कार्ड है अलग अलग, और उस समय के जो पोस्ट कार्ड है ये वो है। फिर ये अलग अलग टिकट है और आज बहुत पुराने हैं। दूसरा जो ये है चीज़ आप देख रहे हो ना, ये कापड़ है और उसके ऊपर पूरा प्रिंट काम किया गया हुआ है, जहाँ पर गांधी बापू ने एक पत्र लिखा हुआ है। और हम पत्र सामान्य तौर पर हम ये समझते हैं कि जो पत्र है वो कागज़ के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरातन काल में आप देख सकते हो ऐसे ही लिखा जाता था, और ये पूरा कापड़ है उसके ऊपर प्रिंट की गई हुई है। अब मैं बात करता हूँ, ये जो आप देख रहे हो सारा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे ये अलग अलग दस्तावेज है जो कि अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हुए हैं महात्मा गांधी जी के। फिर अब आते हैं इस तरफ, और यहाँ पर तो आप देख ही सकते हो लिखा हुआ है कि इस पुस्तक का गांधी जी ने अपना अभ्यास काल में उपयोग किया था। बहुत पुरानी किताब है और इसमें से गांधी बापू ने अपनी शिक्षा को हासिल किया था। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये गन है, और ये वो गन है जिसका गांधी जी जिसकी वजह से गांधी जी का देहांत हुआ था, और नथुराम गोडसे ने इसी गन से गांधी जी को गोली मारी थी।
जो कि तब भारत के लिए एक काल दिवस भी हम कह सकते हैं कि वो दीपक बुझ चुका था, जिसने अपनी मेहनत के रंग पर, अपनी सहनशीलता के बलबूते पर पूरे भारत देश को आज़ाद किया था। आगे भी बहुत सारी जानकारी दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। और दोस्तों आखिर में इस म्यूज़ियम में गांधी बापू के जीवन का वो अंतिम समय, जिसके बाद हमने गांधी बापू को खो दिया था, ये पूरा जो सेक्शन है उसमें आपको वही हम दिखाने वाले हैं, जो कि बहुत दुखद है। बिरला भवन में वो जब शाम की प्रार्थना के लिए जब वो जा रहे थे, तब उन्होंने उनकी आखिरी वो प्रार्थना थी और नथुराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने 3 गोली मारकर गांधी बापू की हत्या की थी। ये वही जगह है जहाँ पर गांधी बापू गिर गए थे और ये जवाहरलाल नेहरू लोगों को गांधी बापू की मौत की खबर सुनाते हुए। आगे जब मैं आपको दिखाता हूँ तो ये गांधी बापू का शव है और उनकी ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर आपको गोली के निशान भी दिखेंगे, जो 3 गोली के निशान है, जो वहाँ पर उन्हें गोली लगी थी। अब देख रहे हो ये 3 गोली के निशान है। फिर आगे चलते हैं तो ये तब के गांधी जी के जब वो उनका देहांत हुआ था, तो तब सारे अखबारों में सनसनी खबर बन चुकी। जैसे अभी हेडलाइन होता है ना, तो वैसे ही हेडलाइन तब हो गई थी कि जो सारे लोग थे उन्होंने गांधी जी को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी थी। और ये गवर्नर ने गांधी बापू का ये पूरा एक कॉइन है जहाँ पर उनकी तस्वीर है। और अब जो आप तस्वीर देखोगे, ये भारत पागल हो चुका था, क्योंकि जलता हुआ वो चिराग, वो दीपक जो था वो बुझ चुका था। और ये सभी लोगों, उनकी आखिरी जो यात्रा थी, अंतिम यात्रा थी, और ये वो आखिरी अंतिम दर्शन बापू के, और बापू के आखिरी दर्शन है जहाँ पर हम उनकी ये असली तस्वीर हम देख रहे हैं। और ये जब उनका जो देह था जलाया गया, तो ये वो सीन है, ये वो तस्वीर है। और हमने आगे भी देखा कि जवाहरलाल नेहरू बापू के साथ कैसे थे और ये बापू के बिना जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये जो म्यूज़ियम है, जो सफ़र है हमारा गांधी बापू के पूरे जीवन के बारे में हमने आपको बताया। मैं जानता हूँ कि मैंने सभी तस्वीरें आपको नहीं दिखाई, क्योंकि यहाँ पर 250 से भी ज़्यादा तस्वीरें हैं। अगर मैं आपको वही सारी तस्वीरें दिखाता तो वक्त काफ़ी कम पड़ता हमारे पास, तो इसलिए मैंने आपको उन्हीं तस्वीरों को दिखाया है मुझे जहाँ पर लगा कि नहीं कि आपको दिखाने लायक है। बाकी तो सब आपको गूगल के ऊपर से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो अभी तो दोस्तों यहाँ पर आज का जो हमारा व्लॉग है, जो वीडियो है, वो कंप्लीट होता है। और हमने बहुत सारी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। अगर हम कहीं पे भी अगर हमारी भूल चूक हुई हो तो दिल से हम आपको माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन हमारा एक छोटा सा उद्देश्य है ताकि हम आपको भारत की संस्कृति के बारे में आपको बता सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको एक नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।